राम राम, जय हिंद। वक्फ बोर्ड के बारे में आज तुम लोगों को बताएंगे। तुम लोगों ने नाम तो बहुत सुना होगा, आज इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखो, वक्फ बोर्ड भारत में जितनी भी संपत्तियां हैं, देखो सबसे ज़्यादा सेना के पास है, रेलवे के पास है। उसके बाद जो बताई जाती है कि तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो किसकी है? वक्फ बोर्ड की है। तो इसलिए थोड़ा सा इस समय चर्चा में आया, और चर्चा में इसलिए आया क्योंकि 1995 का जो एक्ट है वो वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे देता है कि मतलब आगे बताएंगे तो तुम लोग भी चौंक जाओगे। इस वजह से भाजपा के एक सांसद है हरनाथ सिंह ने, उन्होंने ये मुद्दा उठाया जिसकी वजह से चर्चा में आया। आगे इसके ऊपर बात होगी, लोकसभा राज्यसभा हर जगह। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। देखो, ये वक्फ बोर्ड जो है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो कि स्मृति ईरानी के अंडर में आता है। लेकिन आता है इसके अंडर में है, लेकिन काम वक्फ बोर्ड का अपना एक सेपरेट है, जिसमें कोई भी अदर कास्ट का नहीं होता है, सारे मुस्लिम जनजाति के होते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं। देखो क्या हुआ था। जो इनकी संपत्ति है वो पूरे भारत में अगर देखी जाए तो 8,65,646 संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड समझ रहे हो कितना ताकतवर है? 8,65,646 संपत्तियां हैं टोटल इसकी वक्फ बोर्ड की। ठीक है, वक्फ का मतलब पहले समझा देते हैं तुम्हें। देखो, वक्फ का मतलब ये होता है कि इस्लाम धर्म के यूज़ के लिए या फिर कृषि के लिए या फिर कुछ भी ऐसे काम के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, जिसके तहत वो जो लोग भी, देखो क्या होता है इस्लाम धर्म में या फिर मुसलमानों में ऐसा कई जगह होता है कि अपनी आय का वो कुछ 5% 10% ऐसे दान में देते हैं अपने धर्म के लिए। ठीक है, तो वो जाके जमा होता है वक्फ बोर्ड में। ठीक है, वक्फ बोर्ड निर्धारण करता है कि कैसे क्या करना है। और इसी तरीके इतनी सारी जब जमीन आई, और कैसे आई बंटवारे के समय बताते हैं अभी, तो इतनी सारी ज़मीन को अब देख रेख करने के लिए उसको किस काम में लगाना है, उसमें क्या काम करना है, क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी, क्या करना है, उसका निर्धारण करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाएगा कि ये देखेगा अपनी ज़मीनों के बारे में। ठीक है, अब हुआ क्या, जब बंटवारा हुआ तो मुस्लिम जो यहाँ पे थे हिंदुस्तान में, जो मुस्लिम थे जो अपनी जगह छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, तो उनकी जो यहाँ पे जगह थी उसको एक मतलब देखा गया, जब जांचा परखा गया तो उनको संभालने के लिए उनको वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया, ये आपकी ज़मीन है, आप इसको संभालो। ठीक है, वक्फ बोर्ड बना दिया। लेकिन वहाँ पे जो हिंदू थे पाकिस्तान में, वो जब यहाँ आए हिंदुस्तान, जो पाकिस्तान की ज़मीन थी हिंदुओं की, वो हो गई पाकिस्तान सरकार के पास। ठीक है, तो ये देख रहे हो एक अलग तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो 1954 में बोर्ड स्थापित हुआ, जिसके तहत ये चीज़ें करी गई। 1954 में चलो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 1995 का जब एक्ट आता है तो उसमें इतनी ताकत दे दी गई, इतनी ताकत दे दी गई वक्फ बोर्ड की कि अगर वक्फ बोर्ड चाहे तो तुम्हारे घर पे ये कर सकता है कि तुम जिस ज़मीन पे रह रहे हो वो मेरी ज़मीन है, मतलब कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। अब ये बहुत बड़ी मतलब दिक्कत है, इस चीज़ को समझना जरा कि अगर तुम्हारा कोई घर है, ठीक है, वक्फ बोर्ड ने इसके ऊपर वो कर दिया कि ये मेरी ज़मीन है, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे मस्जिद है आसपास तो ये मेरी ज़मीन है, या फिर ये मुस्लिम बाहुल एरिया तो ये मेरी ज़मीन है, तो तुम उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ये इतनी ताकत दे दी गई थी 95 के एक्ट में कि अगर वक्फ बोर्ड ने ये बता दिया कि ये ज़मीन मेरी है तो तुम कोर्ट के पास नहीं जा रहे हो, और तुम कोर्ट के पास नहीं जाओगे, तुम्हें उल्टा वक्फ बोर्ड को प्रूफ देना पड़ेगा कि ये मेरी ज़मीन है, उनको कागज़ दिखाने पड़ेंगे। तो ये गलत पावर दे दी गई थी, जिसकी वजह से उसका गलत इस्तेमाल भी वक्फ बोर्ड ने खूब किया है। जिसका ताज़ा उदाहरण क्या था, ताजमहल को भी वक्फ बोर्ड ने बता दिया कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो फिर सरकार ने उनसे सबूत मांगे कि किस आधार पे तुम कह रहे हो, तो उसके बाद उनको थोड़ा सा वो हुआ, उसके बाद उनकी अपील खारिज हो गई। समझ रहे हो कहाँ तक बात पहुँच गई है। तो उसके बाद होता क्या है बताते हैं। एक्ट जब आता है संशोधन होकर तो एक कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें कि सारे मेंबर्स जो रहेंगे कमेटी के वो मुस्लिम समुदाय के रहेंगे, सारे मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी के रहेंगे। ठीक है, जिसमें कि कौन कौन होगा, एक सेंट्रल बोर्ड का अध्यक्ष, जो बोर्ड दो बनेंगे, कौन कौन से, एक तो सेंट्रल बोर्ड बनेगा और 32 स्टेट बोर्ड बनेंगे। ठीक है, एक तो सेंट्रल में हो गया संभालना, और 32 स्टेट बोर्ड जो स्टेट्स में संभालते हैं उस वक्फ बोर्ड को। ठीक है, और इन्हें प्रदान की गई अंधाधुंध ताकत। एक अध्यक्ष होगा जो कि मुस्लिम होगा, एक राज्य सरकार से 2 आदमी होंगे जो मुस्लिम होंगे, एक विधायक होगा जो कि मुस्लिम होगा, 2 सांसद होंगे जो कि मुस्लिम होंगे एमपी, और जो वकील होगा वो भी मुस्लिम होगा, आईएएस होगा वो मुस्लिम होगा, एक स्कॉलर होगा वो मुस्लिम होगा, एक टाउन प्लानर होगा वो मुस्लिम होगा, एक मुतवल्ली होगा वो भी मुस्लिम होगा। तो जितने भी इस कमेटी में होंगे वो सब मुस्लिम होंगे। और अगर आपको कोई भी ज़मीन पे कोई भी दावा करता है वक्फ बोर्ड, तो आपको इनके सामने पेश होना पड़ेगा, अपने कागजात लेके इनको बताना पड़ेगा कि ये मेरी ज़मीन है, प्रूफ देने के लिए। ठीक है, इनको पेमेंट होती है किससे? प्रॉब्लम यहाँ पे, अब ये काम कर रहे हैं वक्फ बोर्ड का, मतलब कि दूसरी प्रॉपर्टीज़ का, लेकिन इनकी जो पेमेंट होती है वो होती है इंडिया के टैक्स से। अब उसमें हर कैटेगरी के लोग आते हैं तो फिर वक्फ बोर्ड में शामिल कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, टैक्स से जो देते हैं हम लोग उससे इन लोगों की पेमेंट होती है, ना कि मस्जिद से या फिर कहीं से भी डोनेशन से, नहीं, जो टैक्स दिए जाते हैं उससे होती है।
अब यहाँ पे ये मामला और कब गर्म आया, तमिलनाडु में एक गांव है, ठीक है, तमिलनाडु में एक गांव है, वहाँ पे एक आदमी गया, राम गंगा रामलाल, नाम हमें कंफर्म नहीं याद आ रहा है, राम गंगा या रामलाल करके नाम है, जो भी है देख लेना, ठीक है। तो ये जब गए अपनी ज़मीन को बेचने के लिए, तो इन्होंने जब अपनी ज़मीन बेचने के लिए कागज़ लगाए तो इनको ये बता दिया गया कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और आप ये ज़मीन उनकी बिना अनुमति के नहीं बेच सकते हो। समझो आप कितने भी सालों से वहाँ रह रहे हो, आपने घर बना लिया है, बिजनेस कर लिया है वहाँ पे, लेकिन आप वो ज़मीन नहीं बेच सकते हो जब तक वक्फ बोर्ड आपको क्लैरिफिकेशन या फिर एनओसी नहीं दे देता है। समझो इस बात को। हद तो तब हो गई जब वक्फ बोर्ड ने उस गांव को ही, पूरे गांव को बोल दिया गया कि ये वक्फ बोर्ड का गांव है, पूरे गांव को ही बता दिया गया कि ये वक्फ बोर्ड का गांव है, तमिलनाडु का एक गांव है, जबकि वहाँ पे एक मंदिर है जिसकी उम्र है 1000 साल से भी ऊपर। तो इस लेवल पे ताकत दी गई, जिसके बाद ये हरनाथ सिंह जो है बीजेपी के, इन्होंने इसका मुद्दा उठाया और इसके बाद इन्होंने कहा कि जो इस 1995 का जो एक्ट, जो संशोधित एक्ट आया था, उसमें इन लोगों को इतनी बेशुमार ताकत दे दी गई है जिसकी वजह से इसका ये गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। अब इसके आगे क्या इम्प्लीमेंटेशन होंगे, इसमें वक्फ बोर्ड में कुछ बदलाव होगा या फिर कुछ चीज़ें होंगी, जो भी होगा, लेकिन होगा जरूर, ये कन्फर्म है, क्योंकि गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड एक बनाया गया था कि वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए, बट ये वक्फ बोर्ड बहुत स्पीड में बढ़ता जा रहा है और ख़ासकर उन ज़मीनों को लेके जो दावा बस ठोक दिया जाता है कि ये ज़मीन मेरी है। एक जगह का केस नहीं है, तमिलनाडु तो एक उदाहरण है, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बताया गया कि ये मेरी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड ने कहा। तो इसके आगे अब देखो क्या होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर होंगी इसमें आगे आने वाले चुनाव के बाद, ये हमें ऐसा लग रहा है, होना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। राम राम, जय हिंद।